बच्चों गुड आफ्टरनून। देखिए कल हमने ये फार्मूला पढ़ा था। हम जो चैप्टर कर रहे हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, इस चैप्टर में हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि यदि हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसको हम एफ ऑफ ए में जब देखते हैं तो उसका डेरिवेटिव एफ डैश ए बराबर हो जाता है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। इसमें हम इसको हल करते हैं और h की लिमिट ज़ीरो रखते हैं तो हमको इसका डेरिवेटिव मिल जाता है, जिसको हम f डैश से डिनोट करते हैं। हमने ये भी देखा था f डैश से डिनोट करते हैं या dy बाई डी एक्स लिखते हैं, है ना। अब आज हम इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है आपका ये एक्सरसाइज है हमारी 13.2 और 13.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस टू एट एक्स इक्वल 10, जब x की वैल्यू कितनी है 10 है। तो इसको हमने ये हल किया एक्स स्क्वायर माइनस टू एट एक्स इक्वल 10। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल ए इज गिवन बाय एफ ऑफ ए, ये हमारा फार्मूला है लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जगह है एक्स स्क्वायर माइनस टू और ए दे रखा है आपको एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए हम लेंगे 10, क्योंकि हमारे पास क्या है ए इक्वल 10 है, ए इक्वल 10 है, ए हमारे पास 10 दिया हुआ है। तो ए इक्वल 10 होने से एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा 10 प्लस एच का होल स्क्वायर, ए प्लस एच और माइनस टू। मतलब हमने क्या किया है कि इस x की जगह तो हमने 10 रखा है और जो फंक्शन रखा है वो एफ ऑफ ए जो रहेगा, ये पूरा फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस एच भी ये पूरा फंक्शन रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ 10 ये हो जाता है 10 स्क्वायर माइनस टू और एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस टू। अब एफ ऑफ 10 इक्वल, इसका जो हम डेरिवेटिव निकालेंगे इस फंक्शन का, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा उसको हम एफ डैश लिख देंगे। यहाँ पे डेरिवेटिव निकला मतलब डैश लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ 10 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 10। एफ ऑफ 10 प्लस एच क्या है 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस टू और एफ ऑफ 10 है 10 स्क्वायर माइनस टू। इस ब्रैकेट को हमने खोला, अपॉन में एच भी है और यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो भी है। लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो 10 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस टू और इस ब्रैकेट को खोला तो 10 स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय एच। अब हम क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब इसको हम खोलेंगे तो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 20h प्लस एच स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर और अपॉन में h। अब देखिए इन सवालों में हमें क्या करना है, जितना हो सकता है उसको खोल के हल करेंगे और जहाँ तक होगा h रिमूव कर देंगे, क्योंकि h की जब हम वैल्यू रखेंगे तो सब कुछ ज़ीरो होना है, तो हम जहाँ तक हो सके h को कम से कम करेंगे। देखिए 10 स्क्वायर यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों हट गए। हमारे पास बचा 20h प्लस एच स्क्वायर, तो हमने क्या किया इसमें से एक h कॉमन निकाल लिया, तो आ जाएगा 20 प्लस एच अपॉन एच। और इसके आगे जब तक हम लिमिट ले नहीं लेते हैं तब तक हमको इसके आगे लिमिट लिखना है h टेंस टू ज़ीरो। इस h से h कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा है लिमिट h टेंस टू ज़ीरो 20 प्लस एच। अब इसको हल करने के लिए और कुछ जगह नहीं है, तो हम क्या करेंगे लिमिट लेंगे। लिमिट जब लेंगे तो इसको हटा देंगे और जहाँ h है वहाँ पे h का मान रख देंगे, तो आ जाएगा 20 प्लस ज़ीरो। अब ज़ीरो प्लस करने से कुछ मतलब नहीं है, तो हम इसका लिखेंगे कि ये आंसर इसका ये आता है, इसका आंसर आएगा 20। बस इसमें आपको क्या करना है, इसी तरह से आगे क्वेश्चंस करते जाना है।
इसी फार्मूले को लगाना है और इसको यूज़ करना है। अब देखिए अगला जो हमारा है, अगला हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन तो इसमें दे रखे हैं आपको, एक 99x वेर x इज़ 100। तो हम क्या करेंगे, 99 इंटू 100 कर देंगे। तो आपका एक बार हो जाएगा 99 इंटू 100 प्लस h, और एक बार हो जाएगा 99 इंटू 100। इस तरह से इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। तो वो मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। आपको यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, 99x एट x इक्वल 100। अब देखिए ये हमारा फार्मूला है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन h। हम क्या करेंगे इसमें, a हमारे पास आएगा 100, और हमारा जो फंक्शन है उसको जब हम एफ ऑफ a लिखेंगे तो एफ ऑफ a हो जाएगा 99 इंटू 100। x की जगह हम 100 लिखेंगे, और एफ ऑफ a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस हो जाएगा 99 इंटू 100 प्लस h। ये दो चीज़ें चाहिए हमको। इस फार्मूले में हमको इनकी वैल्यू रखना है। ये हमने जो एफ ऑफ a और a प्लस एच लिखा है, इनकी वैल्यू रखना है हमको। तो अब हमारा सवाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ a प्लस एच है हमारा 99 इंटू 100 प्लस h माइनस 99 इंटू 100 अपॉन में h। अब इसका हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 99 इंटू 100 को हम सीधा लिख देते हैं, प्लस 99h माइनस 99 और 2 0 डिवाइडेड बाय h, और यहाँ पे सामने लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब एक प्लस और एक माइनस तो ये हट गया, तो आपके पास क्या बचा है, लिमिट h टेंस टू 0 99h अपॉन h। इस h से h हट गया। अब हम जब इसकी लिमिट रखेंगे तो हमारे पास यहाँ h है ही नहीं, सिर्फ ये लिमिट हट जाएगी और आपके पास इसका हल आएगा 99। इस तरह से आपको ये सवाल करना है। अब देखिए एक आपको दिया है एक्स क्यूब माइनस 27। एक्स क्यूब माइनस 27 में आप क्या करोगे, a किसको मानना है और h किसको मानना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। इस वाले में हम क्या करेंगे, a हमारा जो रहेगा वो आपका एक्स क्यूब माइनस 27 ही रहेगा, और a प्लस एच लिखोगे तो a प्लस एच हो जाएगा x प्लस एच क्यूब माइनस 27, और इस तरह से इसकी हम वैल्यू रख देंगे। तो ये हमारा क्या है, एफ ऑफ a और एफ ऑफ a प्लस एच, क्योंकि यहाँ पे a की अलग से आपको कोई वैल्यू नहीं दी है। और इसके लिए जब हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच। एफ ऑफ a प्लस एच हमारे पास है x प्लस एच होल क्यूब माइनस 27, फिर माइनस एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एच। जो फार्मूला है वो अपन ऊपर लिख चुके हैं, इस फार्मूले में वैल्यू रख रही है जो फार्मूला है इसमें। फिर देखिए लिमिट h टेंस टू 0, x प्लस एच का होल स्क्वायर अपने को खोलना है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर एच प्लस 3 एक्स एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब माइनस, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस 27
फिर ये ब्रैकेट खोलेंगे, -x³ और माइनस माइनस +27 और इसके पूरे के अपॉन में h है। अब देखिए 27 से 27 कैंसिल हो गया, एक प्लस में एक माइनस में है। यहाँ पे x³ माइनस में है और यहाँ पे x³ प्लस में है, ये दोनों कैंसिल हो गए। जो बचे हैं इनमें सब में h है, तो हम क्या करेंगे, पहले h कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ हमको मिलेगा 3x² प्लस 3xh प्लस h² अपॉन h और इसके आगे है इसकी लिमिट h टेंस टू 0। इस h से h कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसको हम जब लिमिट रखेंगे, क्योंकि आगे कुछ हल करने के लिए नहीं है, लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे तो 3x² ऐसा कैसे ही आएगा, प्लस 3xh की वैल्यू आ जाएगी 0 और h² हो जाएगा 0। तो यही इसका आंसर रहेगा 3x²। इस तरह से आपको ये सवाल आगे के करना है। देखिए ये जो है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। और अब जो हम आगे जो सवाल देखेंगे, आपकी बुक में जो आगे सवाल दे रखे हैं इनको देखिए। अब आप एक क्वेश्चन ये दिया है f(x) इक्वल, ये पूरा आपको दे रखा है और आपको क्या करना है, ये प्रूव करना है f'1 इक्वल है 100 f'0 के। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं वो देखते हैं। इसमें आपको जो प्रूव करने को दे दिया है तो आपको डिफरेंशिएशन निकालना है और निकालने के बाद प्रूव भी करना है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। f(x) आपको दिया है x टू द पावर 100 अपॉन 100 प्लस x टू द पावर 99 अपॉन 99 प्लस x² अपॉन 2 प्लस x प्लस 1। देखिए मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक तो डिफरेंशिएशन ये जो करना था ये फर्स्ट प्रिंसिपल से करना था, कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। तो हमने जो मेथड की थी वो मेथड अलग थी। अब हमें कुछ अलग से फार्मूले भी मैंने आपको बताए थे, उन फार्मूले का यूज़ करना है। तो फार्मूले एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर इन फार्मूले का यूज़ करके हम सवाल करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, ये तो लिमिट वाले फार्मूले हैं, फिर ये वाला भी लिमिट वाला फार्मूला था, फिर यहाँ पे ये जो थे ये भी लिमिट के फार्मूले थे। यहाँ तक हमने किया था बाय फर्स्ट प्रिंसिपल ये। अब उसके बाद मैंने आपको ये डिफरेंशिएशन बताया था, ये होता है x टू द पावर n का ये होता है, sin x का ये होता है, cos x का ये होता है। इन फार्मूले को हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी हम जो यूज़ करेंगे फार्मूला वो ये वाला होगा। अब यहाँ पे हमारे पास हम एक बार फार्मूला लिख लेंगे, किस फार्मूले का हम यूज़ कर रहे हैं। फार्मूला है हमारा d/dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल होता है n x टू द पावर n-1। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये f दे रखा है और f' फाइंड करना है। तो f' फाइंड कर रहे हैं हम, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x टू द पावर 100 अपॉन 100 प्लस x टू द पावर 99 अपॉन 99, इस तरह से x² अपॉन 2 प्लस x प्लस 1। अब इसमें आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है, वो इस तरह से है कि d/dx ऑफ x, यदि x का करते हैं तो x की पावर कितनी है 1, तो वो तो यहाँ आ जाएगी 1 इस फार्मूले से, और x की पावर आ जाएगी 1 - 1 तो 0। तो किसी भी संख्या की पावर यदि 0 हो तो उसको हम 1 मानते हैं। तो इस तरह से ये हो जाता है 1। तो d/dx ऑफ x जो होता है 1 होता है, और उसकी पावर n जो भी हो 2, 3, 4 जो भी हो उसमें ये फार्मूला लगाते हैं। और दूसरी चीज़ अपन ने sin x और cos x का देखा था। sin x और cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, यदि हम sin x को डिफ्रेंशिएट करते हैं d/dx ऑफ sin x तो हमको मिलता है cos x, और d/dx ऑफ cos x करते हैं तो हमको मिलता है माइनस
साइन एक्स। अब देखिए, और एक चीज़ और है, यदि हमारे पास कोई संख्या है, संख्या मतलब कोई कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी, सी से मतलब है कोई कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होता है। अब चाहे आपके पास में डी बाई डी एक्स ऑफ 100 हो, ये कांस्टेंट 1 2 3 4 5 100 1000 कुछ भी हो, सबका डिफरेंशिएशन ज़ीरो होगा। लेकिन एक चीज़ और है, यदि हमारे पास में कोई संख्या ऐसी है जो एक्स वाली है, जैसे यहाँ पे कोई कांस्टेंट आ गया और कांस्टेंट के साथ में आपका एक्स है, तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो सी को बाहर कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ये हमको अकेला सी मिल जाएगा। या यहाँ पे कोई और संख्या होगी तो वो भी आ सकती है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अकेला यदि है बिना एक्स के, तो उसको हम ज़ीरो मानेंगे, क्योंकि हमने कल देखा था कि हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक एक्स और एक वाई। एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई है डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंड है ऑन एक्स। अब देखिए, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ये इस फार्मूले से। यदि हमारे पास में दो प्लस या माइनस में दो अलग अलग फंक्शन होंगे तो हम उनको सेपरेट करके इस तरह से लिख सकते हैं। अब चाहे लिमिट हो या नहीं हो, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। कैसा, जैसे हमने यहाँ पे किया था, सी को बाहर करके इसको डिफरेंशिएट किया था, तो हम सी को बाहर करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/100 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 100 प्लस 1/99 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 99। इस तरह से निकालते जाते हैं। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगी हमारी, 1/2 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1। अब इसको हम यहाँ से लिखते हैं, तो 1/100 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये आ जाएगा, तो इसका फार्मूला है n एक्स टू द पावर n-1, तो 100-1 ये फार्मूला है। एक्स टू द पावर n मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, तो n एक्स टू द पावर n-1, तो ये क्या 100 और 100-1, ये हमने इसको हल किया। अब इसको करेंगे प्लस 1/99 इंटू ये यहाँ पे n99 हो जाएगा। अब इसमें फिर से फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे n99 हो जाएगा, n99 एक्स टू द पावर 99-1, इसी तरह से आगे तक होता जाएगा। प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हमको मिलेगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 2-1 प्लस एक्स का करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 होता है, और 1 एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ये अभी अपन ने यहाँ पे देखा था कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब इसको हम लिखेंगे, इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, और एक्स टू द पावर 100-1 तो ये आ जाएगा 99 प्लस इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा एक्स टू द पावर 98, इस तरह से कम होता जाएगा। और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा x, फिर यहाँ मिलेगा 1, और ये 0 को हम नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए, ये तो हमको संख्या मिल गई, हमको प्रूव क्या करना है वो देखते हैं हम। हमको इन्होंने प्रूव करने को दिया है f'1 बराबर है 100 f'0 की। अभी जो हमने निकाला है ये क्या है, f'(x). अब f'1 यदि निकालना है, f'1, तो हमको क्या करना पड़ेगा, x बराबर 1 रखना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ f'(x) है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे। तो f'1 बराबर 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98 प्लस, अब यहाँ 1 की पावर 1 प्लस 1,
और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, हमको क्या मिलता है 1, तो हर जगह 1 + 1 + 1 + 1 + 1 मिल रहा है। अब ये जो 1 आ रहा है ये कितनी बार आ रहा है उसको हम देखते हैं, क्योंकि हमको इनको सबको जोड़ना है। तो यहाँ 1 से लेके यहाँ पे क्या है, x की पावर 1 है, ये जो है ना 1 की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो 1 की पावर 1 है। 1 से लेके 99 तक कितने 1 हो गए, 99, और एक 1 ऐसा भी है ये अकेला, तो कुल मिला के कुल कितने 1 हो गए, 100। तो इन सबको जब हमने ऐड किया तो हमको मिला 100। अब ये 100 किसके बराबर है, f'1 के, ठीक है। अब ये कहते हैं कि यदि आप f'0 निकालो तो क्या आएगा, f'0 भी हम निकाल के देख लेते हैं। अब f'0 निकालने पे हमको क्या मिलेगा वो देखो, f'0 मतलब f' में x की जगह हमको 0 रखना है, तो 0 की पावर 99, 0 की पावर 98, इस तरह से 0 ही 0 आएंगे सब दूर, जहाँ तक x है वहाँ तक 0 बचेगा, क्या 1, तो सबसे लास्ट में आएगा 1। तो f'0 की वैल्यू कितनी है 1, f'0 बराबर है 1 के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें हम f'0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब f'1 बराबर है 100 टाइम्स f'0 के। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। अब देखिए इसमें इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं इसका डेरिवेटिव निकालना है, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम ऐसा ही है। इसको आप एक एक बार करते जाओ, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा n(x⁻n−1), फिर n-1 x⁻, और a इसके साथ साथ आता जाएगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, तो ये क्वेश्चन आप खुद करना। और लास्ट में इन्होंने क्या पूछा है, फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a, तो रियल नंबर इसके साथ रहेगा। फिर ये आपका जो क्वेश्चन है, फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ये वाला आपको हल करना है। ये क्वेश्चन अपन हल कर लेते हैं, ये ऊपर वाला जो है ये तो आप खुद करना, ये वाला अपन कर लेते हैं। और फिर आपको इसमें फार्मूला लगा के यूज़ करना है इसको। देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 है x-a और x-b। अब आपके पास क्या है, ये जो फंक्शन है इसको हम f(x) कह सकते हैं या इसको हम y कह सकते हैं। आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हो। यदि हम f(x) लिखते हैं तो f(x) बराबर ये है, तो हमको निकालना क्या है f'(x), तो इसी f(x) को हम ऐसा भी लिखेंगे। पहले हमने इसका मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा x² - ax, फिर इसका इसमें किया तो -bx - ab। ये किसके बराबर है, ये तो f(x) है। अब हमको निकालना है f'(x), तो f'(x) क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन सबका अलग अलग कर लेंगे। अब हम x² का करेंगे तो आएगा 2x, क्योंकि x की पावर क्या जाएगी 2 - 1, तो हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 बचेगा। -a कांस्टेंट है, ऐसा कैसे ही रखा जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे x का। चाहो तो आप इसको इस तरह से लिख के भी दिखा सकते हो कि -a निकाला और d/dx ऑफ x -b निकाला और d/dx ऑफ x और -ab, और ab का जब हम d/dx करेंगे तब जब इसके साथ कोई x वाला फंक्शन नहीं है तो ये हो जाएगा 0। तो ये देखो ये हो गया 2x - a, इसके पूरे की वैल्यू है 1। ऐसे ही इसको हल करते हैं तो आता है 1, तो -a -b और बाद वाली संख्या हो गई 0। तो इसका हल आपको मिलेगा 2x - a - b, ये इसका डेरिवेटिव है। अब देखिए आपको यहाँ पे और जो डेरिवेटिव्स निकालना है उसमें आपको फार्मूला यूज़ करना है।
मल्टीप्लिकेशन के और डिवाइड वाले अभी अपन ने प्लस और माइनस वाले ही यूज़ किए हैं। तो जितने सवाल अपन ने अभी किए हैं इनको आप करो, और कल अपन जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड वाले फार्मूला यूज़ करेंगे और आगे के सवाल करेंगे। आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप पूछें।